हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनी। मोनी किचन 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उपमा की रेसिपी। वैसे तो उपमा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो उपमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और बहुत बार ये होता है कि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उपमा बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे। मैं यहाँ उपमा बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम लेंगे सूजी। मैंने यहाँ पे इस कटोरी को नाप कर सूजी ले ली है। सूजी बहुत ज़्यादा बारीक हो या मोटी हो, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, लेकिन यह सूजी दानेदार रहेगी तो हमारा उपमा बहुत ही अच्छा और खिला खिला दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। सबसे पहले घी के अंदर इस सूजी को हम रोस्ट करेंगे। अब सूजी को गैस का फ्लेम लो रखते हुए धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट समय हमें इसे रोस्ट करने में लग जाएगा। गैस का फ्लेम लो इसलिए रखना है क्योंकि सूजी को हमें घी के अंदर रोस्ट तो करना है, लेकिन इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। यदि आप लो फ्लेम रखेंगे तो यह अच्छे से पक भी जाएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़े से ही घी में इसे धीरे धीरे हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं आगे के लिए तो इसे एक बार इस तरह से रोस्ट करके रख दें, और आपको कभी भी उपमा बनाना हो तो आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं। सूजी ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है और यह काफ़ी अच्छी खिली खिली हो जाएगी और इस तरह से ये थोड़ी सी फूल भी जाती है। और घी में इस तरह से रोस्ट करते हैं तो क्या होता है, आगे जाकर सूजी के ऊपर घी की कोटिंग हो जाती है। तो यह देखिए अब सूजी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज हुआ है इसका। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यह कढ़ाई में ज़्यादा पके नहीं, इसके लिए इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से तैयार की हुई सूजी को यदि आप स्टोर करते हैं तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो फटाफट आप इससे हलवा बनाना चाहें तो हलवा बना सकते हैं, या और भी कई नाश्तों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं उपमा बनाने के लिए। इसके लिए मैंने दोबारा कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो 1 से 2 चम्मच हम घी ऐड कर लेते हैं। घी के अंदर सारी चीज़ें बहुत जल्दी पकने लगती हैं। इसके लिए गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि जो भी चीज़ हम डालें वो जल्दी से जले नहीं। सबसे पहले हम घी के अंदर रोस्ट करेंगे मूंगफली के दाने। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं और मूंगफली को भी हम घी के अंदर पका लेते हैं। थोड़ी देर में ही मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा और ये चटकने लगेंगी। तब इसमें 4-5 काजू इस तरह से हाफ कट करके डाल देंगे। काजू टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू तो और भी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो अब देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। तो फटाफट इन्हें एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इन्हें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे ताकि इनका क्रंचनेस बरकरार रहे। अब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों या राई। तो आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर राई ले ली है। अब हम सरसों को अच्छे से चटकने देते हैं, यानी जब ये अच्छे से चटकने लगे तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, क्योंकि अगर सरसों कच्ची रह गई तो फिर कड़वाहट आएगी उपमा में। तो अब यह अच्छे से पक चुकी है। तो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर आधा चम्मच चना की दाल। ये भीगी हुई चना की दाल नहीं है, ये सूखी चना की दाल है। इसी तरह से मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पे उड़द की दाल ली है। इसी के साथ में ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच जीरा और लो फ्लेम पर इन्हें भी पका लेते हैं। उपमा में जो बेसिकली स्वाद आता है वो इन्हीं चीज़ों का आता है, तो यह चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और अब दाने और जीरा वगैरह जो है वो थोड़ा सा पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट के ली है। साथ में ही डालेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल तो होगा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि इससे उपमा का टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें अब अच्छे से पक चुकी हैं।
तो अब हम डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज का मोटा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो प्याज का देखिए कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है आधा कप फ्रेश मटर, एक मीडियम साइज की गाजर को छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं मटर और गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके अलावा भी आप यहाँ पर कोई भी सब्जियां इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उपमा में आप ढेर सारी सब्जियां खा सकते हैं, ये टेस्टी भी लगती हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तड़के के अंदर मैंने सब्जियों को थोड़ी देर पका लिया है ताकि सब्जियों में हल्का सा क्रंचीनेस बरकरार रहे। और अब ये थोड़ी सी पक गई हैं। जिस कटोरी से मैंने माप कर सूजी ली थी उसी कटोरी से माप कर मैं 3 कटोरी पानी डाल दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं। और अब पानी के अंदर सब्जियों को थोड़ी देर पका लेते हैं, क्योंकि सूजी डालने के बाद सब्जियां तो पकेंगी नहीं, तो पहले ही हम इन्हें अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट में सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। और इन्हें बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना रखिए, थोड़ा सा इसमें क्रिस्पीनेस रहेगा तो अच्छा लगेगा उपमा खाने में। इस तरह से ये बिल्कुल भी गले नहीं और थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। तो इस स्टेज पर हम डाल देते हैं अब यह रोस्ट की हुई सूजी। थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और देखिए जैसे ही सूजी पानी के अंदर जाएगी तो तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छे से फूल जाएगी। बहुत ही अच्छे से यह मिक्स हो गई है, कोई भी गुठलियां वगैरह इसमें नहीं है। और गैस का फ्लेम अब हमें लो ही रखना है, क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी पानी को सोख लेती है। तो यदि गैस का फ्लेम हाई रखा या इसमें ज्यादा देर खुला रखा तो इसे सूजी बहुत ही जल्दी से सूखी सूखी हो जाती है और उपमा फिर उतना सॉफ्ट नहीं लगता है खाने में। तो अच्छे से हमने सूजी को मिक्स कर लिया है और लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब सूजी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और यह अच्छे से फूल भी गई है। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। यह लास्ट में 1 चम्मच डाला हुआ घी बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। इसके साथ ही 1 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर लेते हैं और साथ ही में डालेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और जो काजू और मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी थी ना, वह भी डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और सारी चीजों को अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नींबू के जूस का इस्तेमाल किया है तो हल्का सा खट्टापन इसमें आएगा। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ रखते हुए कढ़ाई को अब हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि उपमा जो है वह और अच्छे से सॉफ्ट और खिला खिला हो जाए। और 2 मिनट बाद देखिए जो उपमा है वह और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है, फिर भी एकदम खिला खिला बहुत ही सॉफ्ट उपमा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। उपमा को आप नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है उपमा के साथ। तो चाहे इसे आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, लेकिन एक बार इस तरीके से उपमा जरूर ट्राई करें। और कैसा बना आपका उपमा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।